हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आज का जो टॉपिक है वो स्कॉलरशिप का टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बताइए कि स्कॉलरशिप जो है वो आती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो आती ही आती है। ठीक है, स्कॉलरशिप बट कितनी आती है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, और स्कॉलरशिप हमको मिली थी या नहीं मिली थी। तो इस वीडियो के अंदर पूरी बात करने वाले हैं कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर कितनी आती है, ठीक है, स्कॉलरशिप, और किसको नहीं मिलती है, किस कैटेगरी को, और किस कैटेगरी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो पूरी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। और यहाँ पर जो है मैं अपना ही बताऊँगा कि हमको कितनी मिली है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी मिलती है। तो देखिए, स्कॉलरशिप जो आती है, ठीक है, वो हर साल एक फ़ंड रिलीज़ होता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, एक फंडिंग रिलीज़ की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो वो अलग अलग जो है कैटेगरी की अलग अलग फ़ंड आता है। ठीक है, जैसे OBC के बच्चों के लिए, ठीक, OBC का फ़ंड अलग आता है, EWS का अलग आता है, मतलब जनरल का, और जो भी ST SC है उनका अलग अलग फ़ंड रिलीज़ होता है हर साल। उसके हिसाब से जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, फ़ंड के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारी कॉलेज की फ़ीस कितनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि कितनी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप होती है वो आपकी कॉलेज की फ़ीस के अकॉर्डिंग ही आती है। जितनी आपकी कॉलेज की फ़ीस होती है वह उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपकी जो है एक स्कॉलरशिप जनरेट की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी कॉलेज की फ़ीस है, जैसे कि आपको पता है कि हम RDNC रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज बांदा के अंदर में BSc नर्सिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारी कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है वो है हमारे 31,000। ठीक, 31,000 रुपये यहाँ पर जो है हमारी कॉलेज की फ़ीस है। और जो फर्स्ट ईयर के अंदर 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी यहाँ पर जमा की जाती है, जो 4 साल के बाद आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो जो हमारे कॉलेज की जो फ़ीस है वो है 31,000। ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा कि स्कॉलरशिप कैसे आती है। ठीक है, तो 31,000 रुपये हमारे कॉलेज की फ़ीस है। तो जो स्कॉलरशिप जनरेट होती है वो इससे ज़्यादा ही आएगी। गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो जैसे कि 31,000 रुपये अगर आपकी फ़ीस है तो आपको हो सकता है 33,000 रुपये। ठीक, और इतना भी हो सकता है कि आपको 40,000 रुपये भी स्कॉलरशिप आ जाती है पर ईयर की। तो इस बार जो है अभी मार्च में बहुत से सारे बच्चों की 60 बच्चे हमारे कॉलेज में हैं, 60 बच्चे। तो यहाँ पर 60 के 60 बच्चों को जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की अभी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो अब मैं कैटेगरी वाइज बात कर लेता हूँ। जैसे कि जो जनरल के बच्चे हैं, ठीक, देखो सबकी फ़ीस तो 31,000 रुपये जमा हुई थी, बट जो जनरल के बच्चे थे तो जनरल के बच्चों को यहाँ पर जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी वो 39, ठीक, 39,000 रुपये। यहाँ पे 39,000 रुपये जनरल के बच्चों की स्कॉलरशिप आई थी, और फीस जमा हुई थी कॉलेज के अंदर वो 31,000 रुपये थी। इसका मतलब 8,000 रुपये ज़्यादा आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो जनरल के बच्चों को 39,000 रुपये दिया गया था, और OBC के बच्चों को जो मैक्सिमम कह सकते हैं वो आई थी हमारे कॉलेज के अंदर, मतलब हमारे बैचमेट्स की, वो आई थी 33,000 से लेके यहाँ पर आप कह सकते हो 36,000 के बीच में। ठीक, 33 से 36,000 के बीच जो है प्रोवाइड किया गया था। मतलब OBC में कुछ बच्चों को 33,000 आई है, कुछ बच्चों को 36,000 आई है। वो शायद जो होता है कि उनका जो है किस हिसाब से देते हैं, बट किसी बच्चों को जो है 33,000, किसी बच्चे की OBC में 36,000 रुपये इस साल आई थी। ठीक है, ये मतलब मैंने देखा है मेरे दोस्तों की जो आई है स्कॉलरशिप, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद जो SC ST के बच्चे हैं उनकी जो होती है वो शिफ्ट में आती है, 2 शिफ्ट में आती है। ठीक है, ST SC वालों की स्कॉलरशिप आती है, बट वो 2 शिफ्ट में आती है। तो ये कि पूरा अमाउंट यहाँ पर जितना अमाउंट आपकी कॉलेज की फ़ीस होती है उससे 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार रुपये ज़्यादा ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं मुझको कितनी यहाँ पर मिली थी स्कॉलरशिप। तो देखिए, मेरा नाम है अनस खान। ठीक है, तो मुझको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो जनरल ओपन रैंक से अलॉट हुआ था। ठीक है, मैंने EWS लगाया था, बट जो हमको कॉलेज अलॉट हुआ था वो ओपन रैंक से हुआ था। तो यहाँ पर जो मुस्लिम जो होते हैं, ठीक, तो मुस्लिम का जो होता है वो माइनॉरिटी होता है। हमारा जो है मतलब फंडिंग वो माइनॉरिटी के थ्रू से आता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी वाले बच्चों को जो जितनी फ़ीस होती है उतना ही यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो जितने बच्चे जो माइनॉरिटी के यहाँ पर देख रहे हैं तो उनकी जितनी भी फ़ीस होती है, जैसे कि 31,000 रुपये मैंने यहाँ पर कॉलेज की फ़ीस सबमिट की थी, और जो मेरी स्कॉलरशिप आई है वो 30,000 रुपये आई है।
तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्कॉलरशिप आई है वो 1000 रुपये कम ही आई है यहाँ पर। तो माइनॉरिटी वालों का होता है क्या कि फ़ंड भी बहुत कम रिलीज़ होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो फंड भी कम आता है। तो जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप ये कह सकते हैं कि या तो जितनी फ़ीस है उतनी आती है, तो उससे कम ही आती है, ठीक है। बाकी जो जनरल के बच्चे होते हैं, जनरल के बच्चों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर 31,000 रुपये फ़ीस हो तो उनकी 39,500 39,000 रुपये यहाँ पर स्कॉलरशिप आई थी गवर्नमेंट कॉलेज की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। बाकी ओबीसी के बच्चों को ज़्यादा ही मिलती है 2-3-4 हज़ार रुपये, और जो SC ST के उनको भी शिफ्ट में मिलती है, बट उनको भी पूरी यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर सर आती है कि नहीं आती है, ठीक है। मैं अब बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की। क्या प्राइवेट कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप दी जाती है? जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर देखो मैं बता देता हूँ आपको, जितनी जो है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कॉलेज में दी जाती है उतनी ही स्कॉलरशिप आपको भी दी जाती है प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को। अब वो कैसे सर? देखिए आपकी कॉलेज की फ़ीस कितनी है, ये मान के चलते हैं हम 1 से 1.5 लाख, ठीक। आपकी जो साल की फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो 1 से 1.5 लाख रुपये इतनी तो होती ही होती है। अब क्या जो स्कॉलरशिप मिलती है वो क्या पूरे 1.5 लाख रुपये आपको रिफ़ंड के रूप में दे दी जाती है? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। जो भी आपको बताता है कि आपको जो है पूरी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं, तो फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट ये है कि जितनी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के अंदर आती है उतनी ही स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि देखिए हमको अगर 40,000 रुपये दिया गया है, जनरल वाले बच्चों को कितना दिया गया, 39,000 रुपये। तो जो प्राइवेट के अंदर BSc नर्सिंग बच्चे कर रहे हैं उनको भी 39,000 ही दी जाएगी। बट हमारी जो कॉलेज की फ़ीस है वो 31,000 है, बट हमको जो स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट कॉलेज में वो 39,000 मिली। अब आपको भी 39,000 ही जनरल के बच्चों को मिलेगी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, बट उनकी फ़ीस 1.5 लाख है। तो ये कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप सेम मिलती है, बट आपकी कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 50-60 हज़ार के ऊपर किसी की स्कॉलरशिप आती ही नहीं है। आपकी कॉलेज की फ़ीस 2 लाख हो, 3 लाख हो, इतना गवर्नमेंट नहीं देती है। 30 से ये है कि मैक्सिमम 50-55 हज़ार तक ही स्कॉलरशिप जो है दी जाती है। तो आपकी कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अगर जनरल के हैं तो आपको 39,000 रुपये तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं की जाती है, ठीक है। बाकी जो ओबीसी के उनको और कम प्रोवाइड की जाती है, और SC ST वालों को भी और कम प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पूरा बता दिया है कि जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसके अंदर अगर आपकी फ़ीस 1.5 लाख रुपये है, ठीक, या 1 लाख रुपये है, ठीक है, तो आपको जो है लगभग 35 से 40 हज़ार की तक जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो इतना अगर आप 1 साल का जमा करते हैं तो इतने हज़ार जो है 30 से 35 या 40 हज़ार तक आपको जो है रिफ़ंड स्कॉलरशिप के रूप में हो जाती है। तो ये देखिए स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी ही, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं चाहे प्राइवेट कॉलेज से हैं, आपको दोनों में स्कॉलरशिप मिलती है। बट उसका एक क्राइटेरिया यही है कि आप जो है फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना करें। अगर आप कोई भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते वक्त स्कॉलरशिप को कुछ भी गलती कर देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पर रुक सकती है। बहुत से बच्चों की रुकी भी है अपने बैच के अंदर, इसी कारण रुकी हुई है। कोई उनका जो है जैसे कि कोई बच्चे EWS लगा रहे हैं तो वहाँ से कोई इनका दिक्कत हो गया, ठीक है, कुछ उसमें करेक्शन होगा, या कुछ भी दिक्कत हो जाता है कि NPCI नहीं हो पाता है, बैंक जो है उनका जो है मतलब बंद रहता है, खाता बंद है और वो वाला बैंक लगा दिए। तो मतलब बहुत सी यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं बच्चे जिनकी वजह उनकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। बट आपको ये सब नहीं करना है, पहले से सब कुछ सही करा के फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना है। तो कुछ भी नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक सब जो है यहाँ पर वेरीफाई होकर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बाकी स्कॉलरशिप जो होती है वो कॉलेज पे भी डिपेंड होती है, ठीक है। ऊपर से पैसा ज़्यादा आता है बट कुछ कॉलेज वाले भी रोक देते हैं। तो ये सब डिपेंड होता है कॉलेज वाले, अगर कॉलेज वाले चाह लेंगे तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और कॉलेज वाले कुछ नाटक करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप रुक भी सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कॉलेज के ऊपर भी, ठीक है। बाकी हमारे कॉलेज के अंदर सभी बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है, कुछ ही बच्चे हैं 4-5 बच्चे जिनकी नहीं आई है। उसके पीछे रीज़न ये है, देखिए, और कुछ केसेस जिनके अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जैसे कि अगर आपके फैमिली के अंदर जैसे आपके फादर या मदर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप अपने कॉलेज में नहीं आई है। गवर्नमेंट सर्विस अगर होगा कोई भी, अगर आपकी मम्मी या फादर, ठीक है, तो आपकी जो है स्कॉलरशिप रुक जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बाकी स्कॉलरशिप सबकी आती है, आपकी भी आएगी, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था जो बच्चे कह रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।